स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जहां टेली कम्युनिकेशन टेली मवासलात के हवाला से अपना नाम कमाया, उसी हवाले से आज डायरेक्टर जनरल स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन मेजर जनरल अली फरहान साहब की खुसूसी हदायत पर मीरपुर डिवीज़न में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम 30 तालीमी अदारों के तकरीबन 300 से ज़ायद जो तलबा और तलबात हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, उनके दरमियान रियासती जो यहाँ सकाफ़त है उसको उजागर करने और तलबा और तलबात की ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी और पेंटिंग के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया है, जिसके हवाले से आज मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हाल में ये पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ पेंटिंग्स करके अपनी ज़हनी नशोनुमा के हवाले से जो है उनकी सलाहियतें हैं जो वो उजागर हो रही हैं और पता चलता है कि किस तरह ये जो बच्चे हैं ये रियासती सकाफ़त के हवाला से कितने जो हैं वो जानते हैं रियासती सकाफ़त को। और इसी हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बच्चों मुख्तलिफ 30 से ज़ायद जो तालीमी अदारे हैं मीरपुर डिवीज़न के, उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पेंटिंग और फोटोग्राफ़ी के हवाला से जो है वो अपने जो सलाहियतें हैं वो निखार रहे हैं। और इसी हवाले से यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या बना रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर ना सिर्फ ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो बच्ची मौजूद है यहाँ पर जो कि माजूर है और बोल चाल नहीं सकती, लेकिन उसकी पेंटिंग आप देख सकते हैं कि वो किस तरह पेंटिंग बना रही है। उससे भी बात करेंगे, उसकी पेंटिंग दिखाएंगे, बाकी बच्चों से भी बात करेंगे कि वो रियासती जो सकाफ़त है उसके हवाले से स्पेशल कम्युनिकेशन का जो इक़दाम है उस हवाले से क्या कहते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि किस तरह इन बच्चों का टैलेंट है और ये किस तरह जो है वो आज के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया एक ऐसी बच्ची का जो कि स्पेशल बच्ची है, हुसन आरा इसका नाम है, और ये देखें कि मीरपुर की रहने वाली है और किस तरह ये बोल चाल नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद जो है ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग कर रही है और किस तरह जो है वो अपने जज्बात की अक्कासी कर रही है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी पेंटिंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बच्ची को स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये मौका फ़राहम किया है कि वो अपने जो जज्बात हैं वो एक पेंटिंग की शक्ल में जो है वो बयान कर सके। और इसी तरह बाकी भी यहाँ पर जो है वो बेशुमार बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह अपने टैलेंट का इज़हार कर रहे हैं और किस तरह जो रियासत की जो हमारी सकाफ़त है उसको उजागर किया जा रहा है। इसी हवाले से आगे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। ये हम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सादिया जुल्फ़िकार। तो कौन से स्कूल से आई हैं आप? मैं मत से ही हूँ जो लिंक्ड है होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। तो ये आप जो है हमारी रियासती सकाफ़त है उसको उजागर कर रही हैं, पेंटिंग कर रही हैं, तो कैसा फील करती हैं कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ जो जाहिर किया अपनी पेंटिंग में? बेसिकली मैंने इस कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट किया, जो हमारा टॉपिक था माई लैंड, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिए हुए थे, रिफ़ाइन किया हुआ था, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि आप लोगों ने ये मतलब करना है, लेकिन मैंने जो मेरा इंटरेस्ट था वो था कश्मीरी कल्चर पे, तो इसलिए मैंने कश्मीरी कल्चर को यहाँ पे डिफ़ाइन किया। इनकी बेहतरीन कावश है जिससे आर्टिस्ट का जो स्किल लेवल है वो इम्प्रूव होता है, और दूसरी बात ये है कि अपने कंट्री को, अपने एरिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। जिस तरह हमने बताया कि स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने रियासत का जो हमारा सकाफ़त है, रियासती सकाफ़त, उसे उजागर किया, और इसी हवाले से हमारे जो पहाड़ी सिलसिला है आज़ाद कश्मीर का, उसकी अक्कासी यहाँ पर एक स्टूडेंट कर रही हैं। इनसे भी बात करेंगे कि ये बेटी के किस जो है वो स्कूल से इसका ताल्लुक़ है या कॉलेज से, और ये क्या चीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो अक्कासी कर रही है या जो पेंटिंग है इसमें क्या चीज़ ज़ाहिर करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? फातिमा हारून। कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से? हम मस्ट यूनिवर्सिटी होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हैं। तो आप जो पेंटिंग बना रही हैं इसमें कौन सी चीज़ जो है वो वाज़े कर रही हैं और क्या हम लोगों ने कश्मीर की सीनरी को वाज़े करने की कोशिश की है। ज़ाहिर बात है कश्मीर की ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि ना वो पेपर पे आ सकती है और ना ही हम लोग वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक कोशिश की है कि हम कश्मीर की सीनरी बना सकें। बिल्कुल नाज़रीन, कश्मीर का कोई नामुल बदल नहीं है। कश्मीर की जो खूबसूरती है उसको पूरी दुनिया में जो है वो हम जो है वो बयान नहीं कर सकते कि किस तरह कश्मीर की खूबसूरती है। और ये देख सकते हैं कि एक और बच्ची यहाँ पर मौजूद है जो कि कश्मीर के पहाड़ी सिलसिलों को जो है वो अपनी पेंटिंग के ज़रिए जो है बयान कर रही है। साथ जो है वो नदी नाले हैं जो वो भी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं और एक और बच्ची हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि ये वाटर कलर से जो है वो किस तरह ये जो है वो पहाड़ी सिलसिले जो हैं हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं उनकी अक्कासी कर रही हैं और पेंटिंग के ज़रिए जो हमारा जो आज़ाद कश्मीर है उसको दिखाया जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिमशा अहमद है। तो क्या चीज़ बना रही हैं आप, थोड़ा सा हमें इसके हवाले से थोड़ी। मैंने कश्मीर में से नीलम वैली का एक सीन लिया है जिसमें पीछे पहाड़ हैं और उनके ऊपर मैंने बर्फ़ को शो किया है और कुछ ट्रीज़ बनाए हैं और उनका शेडो मैंने पानी में दिया है और वो बहुत खूबसूरत मंजर है लगता है। बिल्कुल, ये बड़ा खूबसूरत मंजर यहाँ पर बयान किया जा रहा है और हमारे साथ यहाँ पर बाकी भी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये कौन से स्कूल से आए हैं और क्या कहेंगे, आज कौन सी चीज़ बना रहे हैं आप? हम मज़ार कायद, मीनार पाकिस्तान और फैसल मस्जिद मैंने बनाई है। मैं पायलट स्कूल से हूँ, 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम्स मीरपुर में होने चाहिए। इससे बच्चे की तरबियत का अंदाज़ा होता है और स्पेशल कम्युनिकेशन ने अच्छा अहम कदम जो है वो उठाया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम उठाया है। नाज़रीन, जहाँ पर SCO के ज़ेर एहतमाम पेंटिंग और फोटोग्राफी का आज जो है वो मुकाबला जात जहाँ पर कराए जा रहे हैं, इसी हवाले से ना सिर्फ प्राइवेट स्कूल के बच्चे बल्कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बना रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका नाम पूछते हैं और ये कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम मरियम है और मैं BEd ऑनर्स कर रही हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स एंड एंट्री कॉलेज से। और मैंने पेंटिंग बनाई है और इसमें जो है मैंने मून लाइट का इसमें थीम है और जो है मैंने इसमें पानी दिखाया है, इसमें जो पानी है ये इसमें और ये लाइटिंग पड़ रही है इसकी चांद की, तो रात का मंजर है, इसलिए ये बहुत नाइस है। ये कैसे आपके जहन में आया कि ये वाली पेंटिंग मैं बनाऊँ? एक्चुअली मैंने जब देखी इस पेंटिंग को मुझे लगा मुझे यही बनानी चाहिए, मुझे बहुत पसंद आई थी ये, इसलिए। विलेज का सीन है, इसमें एक हट है, ट्री है और इसमें विलेज टच है, थोड़ा स्काई भी है। तो ये हमारी कश्मीर की सकाफत है या क्या है, ये थोड़ा बताएं। नहीं, ये कश्मीर की सकाफत नहीं है, एक विलेज टच है, किसी भी एरिया का हो सकता है, कश्मीर हो या कोई भी पाकिस्तान साइड एरिया हो। SCO के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छी सर्विस है, हमेशा यूज़ की है। तो आज का जो इवेंट है इस हवाले से कि इनने जो मुकाबला जात करवाए हैं, अच्छा है, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और अच्छा है वैसे बच्चों के लिए कि वो एक दूसरे के अपने आके हालात शेयर करते हैं और इसी तरह से बच्चे आगे जाते हैं। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज। ये पेंटिंग में बना रही हूँ, पार्टिसिपेट किया। ये पीछे ट्रीज़ हैं, ये माउंटेन्स हैं, ये नीचे वाटरफॉल है और ये ऊपर बीच में ये फ्लावर्स हैं और अच्छा लगा बना के कंपटीशन में हिस्सा लेकर। मैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज फॉर वुमेन से बिलोंग करती हूँ और मेरी ये जो पेंटिंग है इसमें स्ट्रक्चर बताया गया है ट्री का। बैकग्राउंड जो है इसका आसमान है और ये ट्री है और ये एक सब्ज़ा जो ग्राउंड है, सब्ज़ा जो माहौल है उसको ये उसकी अक्कासी कर रहा है। और जो आज SCO ने प्लेटफॉर्म दिया है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे आके बहुत खुशी हुई है। मेरा नाम निम्रा अकरम है, मैं PhD का सी हूँ। मैं वाटरफॉल लैंडस्केप बना रही हूँ जिसमें दरख्त हैं और यहाँ से पानी गिर रहा है, यहाँ पत्थर हैं और सीनरी है, बस एक वाटरफॉल लैंडस्केप की सिंपल। मैं जातला के कॉलेज राइल साइंस कॉलेज से आई हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं नेम सीना खालिद ताजिक, आई एम रूट स्कूल और मेरे बच्चे यहाँ पे तकरीबन 5 स्टूडेंट्स हैं फॉर द पेंटिंग एंड 7 स्टूडेंट्स फॉर द फोटोग्राफी। तो अच्छी बात है कि SCOM वालों ने करवाया। आई लाइक इट वेरी मच कि बहुत अच्छा है, काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी क्राउड है और काफ़ी अच्छा है इनका ये सिस्टम। तो आई थिंक फ़र्स्ट टाइम हुआ है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, तो आई लाइक इट वेरी मच कि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने करवाया है और बहुत अच्छा करवाया क्योंकि बच्चों में बहुत स्पिरिट है और बहुत ज़्यादा वो करना चाहते हैं कुछ ना, तो अच्छी बात है कि उन्होंने ये करवाया फर्स्ट टाइम। आप कहती हैं कि आइंदा जो है अगर स्पेशल कम्युनिकेशन या कोई भी अदारा करवाए तो उसमें टीचर्स के भी मुकाबला जात होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, टीचर्स का भी होना चाहिए, भी टीचर्स खड़े हुए देख रहे हैं तो अच्छी बात है, टीचर्स का हो तो अच्छी बात है, ये भी होना चाहिए। नाज़रीन, आज जो SCO के ज़ेर एहतमाम कंपटीशन था पेंटिंग और फोटोग्राफी का, इसमें VC मस्ट डॉक्टर रियाना अस्कर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें विज़िट भी किया अभी, और इस हवाले से क्या कहेंगी आप? ये कंपटीशन बहुत बेहतरीन कंपटीशन था, मैंने जाके ऑब्ज़र्व किया है। पेंटिंग्स जो बच्चों ने बनाई हैं और जो फ़ोटोग्राफ्स बच्चों ने ली हैं, नेचुरल सीन्स जो हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स ली हैं और बहुत प्यारे तस्वीरें ली हैं। दे आर वेरी गुड क्वालिटी
एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क एंड द पेंटिंग्स जो की गई हैं वो भी बहुत बेहतरीन पेंटिंग्स की गई हैं। इसमें हमारे स्पेशल बच्चों ने भी पेंटिंग्स की हैं जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो उन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और मेरा ख्याल है कि ये मीरपुर की हिस्ट्री में एक सक्सेसफुल एग्ज़िबिशन है पेंटिंग्स की और फोटोग्राफ्स की जो SCO और मस्ट के कोलैबोरेशन से हो रही है। तो आई एम श्योर कि हमारे ये बच्चे जो हैं ये आगे जाके कंपटीशन में प्राइजेस भी विन करेंगे। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान। बहुत से मेहमानान ख़ुसूसी वाइस चांसलर मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहतरमा रेहाना अस्कर, एक्टिंग कमांडिंग ऑफिसर मेजर राजा आसिफ, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और इकबाल के शाहीनों को खुशामदीद कहता हूँ। मिट्टी के ताबीज़ बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कहने आए हैं या पाकिस्तान। आज की तकरीब एक इंतहाई अहम हेल्थी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और इसके लिए हम SCO के शुक्रगुजार हैं कि SCO इस किस्म की मुकाबले मुनक़िद करते हैं। SCO ने मस्ट में पहले भी इस तरह के मुकाबले करवाए हैं और उन्हीं की ये एक कड़ी है आज का मुकाबला भी, जो कि SCO पेंटिंग एंड फोटोग्राफिक कंपटीशन है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज यहाँ आप सब से मौजूद होकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और जैसे लास्ट में आप लोगों ने हमें वेलकम किया और जिस खुशी का इजहार भी मैंने चाहा वो पहले नहीं देखा और पहले भी हम देख रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग है और हमें बहुत खुशी है कि हमने जिस इवेंट का इनेकाद मस्ट कोलैबोरेशन से किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसके लिए आप सब मस्ट इंतज़ामिया बहुत ही मुबारकबाद भी मुश्तरक। SCO की तरफ से आज एक फ़ोटोग्राफ़ी और पेंटिंग कंपटीशन का इनेकाद किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि SCO आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत अच्छे अंदाज में मुहैया कर रही है। SCO की ये कोशिश होती है कि अपने बुनियादी काम के अलावा इलाके की फलाही और सेहत अफ़ज़ा सरगर्मियों के इनेकाद को भी तरजीही बुनियादों पर जिस हद तक मुमकिन हो सके उनका इनेकाद मुनक्किद किया जाए। इस सिलसिले में आज की ये तकरीब मस्ट यूनिवर्सिटी के ताउन से मस्ट के कैंपस में इसका इनेकाद किया गया, जिसमें 28 से 30 स्कूलों के तलबा और तालिबात ने बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और एज एन SCO ऑर्गेनाइजेशन हमें ये जान के माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आज़ाद कश्मीर में इंतहाई टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और पूरे शौक़ और जज्बे के साथ बेहतरीन काविश पेश की और इंशाअल्लाह ताला इनकी ये काविशें हमारी अनकरीब जो हमारी एक इसको जज करने की एक इवेंट होगा, वहाँ पे ये तमाम जज होंगी और फिर इसमें कैटेगरी वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड को SCO की जानिब से कैश इनामात भी दिए जाएंगे। यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए हमें ये महसूस हुआ कि माशाल्लाह यहाँ पे AK और बल्तिस्तान के लोग जिन से भी हमारा वास्ता पड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छे हर लिहाज से कोऑपरेटिव और अच्छा फ़ीडबैक देने वाले हैं, जिससे हमारी सर्विसेज में बेहतरी के लिए हमें बहुत आसानी होती है और हम दिन ब दिन ऑलरेडी हम एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, बट वी लुक आफ्टर द फीडबैक ऑफ द पीपल, जो कि माशाल्लाह बड़ा एक हेल्दी और हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होता है, विच हेल्प्स अस इन फर्दर इम्प्रूविंग आवर सर्विसेज इन AK एंड गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज SCO के ज़ेर एहतमाम
जो है प्रिंट जो है वो यहाँ पर पेंटिंग और फोटोग्राफर्स के हवाला से जो है मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालबात के दरमियान मुकाबला जात हुए, जिसमें मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सकाफ़त और अपने अपने ज़हनों की अक्कासी करते हुए मुख्तलिफ तस्वीर बनाई ताकि जो है वो यहाँ की सकाफ़त को उजागर कर सकें। और आपको ये बताते चलें कि 1 मार्च को ये तस्वीर मुजफ्फराबाद भेजी जाएंगी, जहाँ पर मार्च के आखिरी हफ्ते में जो है वो इनकी नताइज जो हैं वो निकलेंगे, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में मुजफ्फराबाद में इनामात तकसीम किए जाएंगे। और इसके तमाम जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मुजफ्फराबाद पहुँचने तक जो बच्चों को वो SCO फराहम करेगा। SCO की जानिब से इस इक़दाम को सराहा गया है और यह कहा गया है कि आइंदा भी इस तरह के मुकाबला जात होना चाहिए ताकि बच्चों के दरमियान ज़हनी सलाहियतों को उजागर किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद हसनैन के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।